पीएम मोदी की सौगात, एयरपोर्ट से लेकर पावर तक सब कुछ नया। नमस्कार, मैं प्रैसा सिंह, स्वागत है आपका प्योर पटना में। पटना एयरपोर्ट को लेकर हाल ही में बड़े बदलाव हुए हैं जो बिहार के एविएशन सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक और निर्णायक क्षण साबित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय बिहार दौरे के दौरान 29 मई को पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नवनिर्मित टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। यह नया टर्मिनल भवन राज्य के अवसंरचना और विकास यात्रा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह टर्मिनल करीब 1400 करोड़ की लागत से बनाया गया है और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 65,000 वर्ग मीटर है, जो पुराने टर्मिनल की तुलना से 5 गुना बड़ा है। यह टर्मिनल अब हर वर्ष 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है, जबकि मौजूदा टर्मिनल की क्षमता मात्र 23 लाख यात्रियों तक सीमित थी। नए टर्मिनल में यात्रियों की सुविधाओं के लिए कई आधुनिक व्यवस्था की गई है। इसमें कुल 64 चेक इन काउंटर बनाए गए हैं। हालांकि शुरू में सभी काउंटर चालू नहीं होंगे क्योंकि फिलहाल विमानों की संख्या इतनी अधिक नहीं है। 13 बोर्डिंग गेट बनाए गए हैं, जिनमें से 8 भूतल पर और 5 प्रथम तल से एरोब्रिज के माध्यम से विमान में चढ़ने के लिए। उद्घाटन के समय केवल एक एरोब्रिज तैयार होगा, जबकि शेष 4 का निर्माण आगे किया जाएगा क्योंकि उनके लिए वर्तमान टर्मिनल की जमीन का उपयोग होना है। नए टर्मिनल में 11 विमानों के लिए पार्किंग की सुविधा और 750 वाहनों के लिए मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है, जिससे यात्रियों को पार्किंग की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि 29 मई को उद्घाटन के बाद भी 4 जून तक पुराने टर्मिनल से उड़ानें संचालित होगी। नए टर्मिनल 5 जून से पूरी तरह फंक्शनल होगा। इसका कारण यह है कि एयरलाइंस को अपने दफ्तरों और काउंटरों को नए भवन में स्थानांतरित करने और इंटीरियर को अपनी अव्यवस्थाओं के अनुसार सजाने के लिए समय दिया गया है। चेक इन मशीनों और बोर्डिंग पास जनरेट करने वाले सिस्टम भी इसी अवधि में इंस्टॉल किए जाएंगे। इस दौरान वर्तमान टर्मिनल से उड़ाने का संचालन जारी रहेगा ताकि यात्री को कोई असुविधा ना हो। पटना एयरपोर्ट के अलावा प्रधानमंत्री बिहटा एयरपोर्ट के विस्तार की भी आधारशिला रखेंगे, जहां 460 करोड़ की लागत से नया टर्मिनल बनेगा। 2027 तक पूरा होने वाले इस प्रोजेक्ट में रनवे को 2200 मीटर से बढ़ाकर 3700 मीटर किया जाएगा, जिससे यह एयरपोर्ट हर घंटे 3000 यात्रियों को संभाल सकेगा। बिहार के सड़क और ऊर्जा क्षेत्र को भी प्रधानमंत्री के दौरे में नई रफ्तार मिलेगी। पटना से गया, गया से डोवी 4 लेन हाईवे का उद्घाटन 30 मई को किया जाएगा। 127 किलोमीटर लंबा यह हाईवे 5500 करोड़ की लागत से बना है और पटना से जहानाबाद तथा गया से होकर गुजरेगा, जिससे पटना से गया की दूरी 2.5 घंटे से कम समय में तय की जा सकेगी। इसके साथ ही नवीनगढ़ थर्मल पावर प्लांट की दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी जाएगी, जिसकी अनुमानित लागत 29,000 करोड़ है। इसे 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन की उम्मीद है, जिसमें से 1500 मेगावाट बिहार को मिलेगा। ये सभी परियोजनाएं राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले बिहार की विकास गाथा को गति देने के लिए अहम मानी जा रही है। इसी से हमारा सवाल है कि पटना एयरपोर्ट में किस सुविधा की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे प्योर पटना।